दर्शकों का स्वागत है। लगभग दर्शकों, मुझे पत्रकारिता में 22 साल हो गए होंगे। 22 साल में से 20 साल से हमारे सामने बैठी हुई शख्सियत राहुल गर्ग जी को तकरीबन विजय विहार और आउटर दिल्ली के लोग जानते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ, इनको राजनीति करते हुए। जब ये किशोर से थे, लगभग 16, 17, 14, 13 साल की उम्र जैसे से, जब इनकी मूछें भी सही से नहीं उत्पन्न हुई थी, तब से ये राजनीति में है। अच्छा, एक बात और बता दूं, बहुत से लोग अलग अलग तरीके से, कुछ लोग तो कुल पैदा ही राजनीतिक तौर पे घरों में होते हैं। जब ये बहुत छोटे थे तो चंद्रशेखर ने, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, इनको गोद में लिया हुआ था। गोद में लिया और कुछ बातें भी कही कि भविष्य में लड़का बहुत उज्जवल भविष्य पाएगा। आज विजय विहार वार्ड के अंदर सबसे प्रमुख कांग्रेस के दावेदारों में से, सबसे प्रमुख कांग्रेस के नेताओं में से राहुल गर्ग हैं। फिलहाल इन्होंने जनता की आवाज़ उठा रखी है इस बात के लिए। राहुल जी, दिल्ली शहर में, आउटर दिल्ली शहर में बहुत आपके पोस्टर सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपने सीधी उंगली विधायक महेंद्र गोयल जी दिल्ली सरकार के लिए आपने करी, तो किन किन मुद्दों को लेकर आपको नाराजगी है विधायक से, दिल्ली सरकार से? मेरी ना दिल्ली सरकार से नाराजगी, ना विधायक से नाराजगी। जी जी। मेरा मकसद है सिर्फ विकास। जी। मेरा वार्ड विजय विहार वार्ड, जी, जिसका वार्ड नंबर 26 जी, और रिठाला विधानसभा पड़ती है, जी, जिसका विधायक महेंद्र गोयल है, जी, और जिसको ये जो इनकी पार्टी के चमचे हैं, जी, ये दिल्ली का नंबर 1 विधायक बताते हैं, जी, और हमारा विजय विहार वार्ड, जी, बिल्कुल नरक बना हुआ है। जी, तो मैं सिर्फ अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं किसी से पर्सनल, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी मुद्दों की लड़ाई है। आपका महेंद्र गोयल जी विधायक साहब से कोई पर्सनल लेन देन नहीं है? नहीं, पर्सनल मेरा क्या मैटर है? मेरा कोई उनका मेरा उनका कोई पर्सनल लेन देन नहीं है। मेरी उनकी प्रॉपर्टी साझे में नहीं है, ठीक है ना। मेरी उनकी वो अलग राजनीति है, मेरी अलग राजनीति है। मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है वो जनता का काम क्यों नहीं कर रहे, जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं, ये मेरा वो है। अच्छा, आपने जिन मुद्दों को उठाया है या जिन मुद्दों के लिए आपने सरकार पे, विजय विहार विधायक साहब की ऊपर उंगली उठाई है, तो उसमें सीवर लाइन पे घोटाला क्यों? 24 इंच के पाइप का, 9 इंच का पाइप, क्या मसला है जिस पे आप प्रकाश डालना चाहते हैं? 24 इंच के पाइप डले थे, जी जी, वो निकाल के 9 इंच के डाल दिए, जो कि बिल्कुल कामयाब नहीं है, जो कि रोज ब्लॉक रहते हैं। आज सीवर चालू करो, कल ही उसको मशीन से साफ करवाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। 2-2, 3-3 बार टेंडर हो गए, और उसके अंदर इतना बड़ा घोटाला ना करें, काम करें। काम करेंगे तो जनता उसको मानेगी, और उसको कोई काम करे हुए आदमी को कोई भी झुठला नहीं सकता। तो मैं विधायक जी से कहूँगा, काम करें, विजय विहार के साथ खिलवाड़ ना करें। पिछले 1-1.5 साल में विधायक के काफ़ी सारे प्रतिनिधि तो सोशल मीडिया पे पीठ थपथपाते हुए अपनी नजर आ रहे हैं कि इस विधानसभा में काफी काम हो रहे हैं, और आप इशारा कर रहे हैं कि विजय विहार वार्ड में एक भी रोड नहीं बना। उनका कहना है कि हमने यहाँ पे तकरीबन 13-14 प्रमुख सड़कें बना दी गई हैं। करीब 7 साल में जी, जो ये अपना लाल फ्लैट वाला रोड है, शमशान घाट वाला रोड, इसका 3 बार उद्घाटन, भव्य उद्घाटन इन लोगों ने कर लिया, और आज तक वो रोड नहीं। 4-5 महीने पहले हमारा कृष्णा वाटिका वाला मेन रोड है हमारा विजय विहार का, जहाँ पे वो कबाड़ा मार्केट भी हमारी मार्केट भी है, वहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे अपने रोजगार भी कर रखे हैं। आज वहाँ पे ऐसा रास्ता नहीं है कि आदमी निकल सके, और वहाँ पे नाला करीब पिछले 2-3 सालों से मैं लगातार इस आवाज को उठाता रहा हूँ। उस नाले के अंदर लाशें मिली, कई बार गाय उसमें मरी हुई मिली, डूबी मिली, ठीक है। 3-3, 4-4 दिन में लाशें वहां से बरामद हुई। मैंने कई बार आवाज उठाई। इन लोगों ने आज से करीब 6 महीने पहले उसका भव्य उद्घाटन, कि पूरे विजय विहार में कोई दीवार और कोई खंबा नहीं बचा जहां पे इनका होल्डिंग नहीं था, जहां पे चमचों ने होल्डिंग पोस्टर नहीं लगा रखे थे, जहां पे चमचों ने इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी स्टेज लगाकर ऐसा स्वागत किया था महेंद्र गोयल का कि ये विकास कार्य है, ये रोड 10 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। आज तक उस रोड पे एक फावड़ा भी नहीं लगा। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है।
ये विजय बिहार को तो बिल्कुल ऐसा समझ रहे हैं, मजाक बना दिया इन्होंने विजय बिहार को। और मैं विजय बिहार का बेटा हूँ, मैं विजय बिहार में राजनीति करने नहीं आया, मैं विजय बिहार में पैदा हुआ हूँ और विजय बिहार का बेटा हूँ। मैं विजय बिहार के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। मेरे को राजनीति से हटकर विजय बिहार मेरा परिवार है। मैं विजय बिहार की दुर्गति मैं देख नहीं सकता, उसमें विधायक हो या निगम पार्षद या सांसद। दर्शकों को मैं बताना पसंद करूंगा कि राहुल गर्ग जी जो हमारे सामने बैठे हैं, इनके पिताजी पिछले 30 साल से इसी क्षेत्र में रह रहे हैं। 45 साल से 45 साल से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, डॉक्टर की दुकान चला रहे हैं, दुख सुख में लोगों के साथ ही रहे और उनके सुपुत्र भी एक तरीके से उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते रहे। ये जो आप आवाज उठा रहे हैं जनता की, आप जो आक्षेप लगा रहे हैं दिल्ली विधायक के ऊपर, तो मसला यहाँ कांग्रेस और आम आदमी वर्सेस तो नहीं है, या सिर्फ आप चूंकि इस लोकल इलाके के हैं और आप सारे एक एक परिवार से वाकिफ है, उनकी आवाज, उनकी तकलीफों को देख के आपका मन में पीड़ा उठी हुई है? अभी पीछे बहुत थोड़ी सी बारिश हुई जी, नाम मात्र की बारिश, मैं उसको कुछ मानसून नहीं मानता। और उस बारिश ने हमारे विजय बिहार के अंदर अवंतिका सेक्टर 1 वार्ड 1 घरों के अंदर लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोगों का नौकरी जाने पे मजबूर हो गई, लोग नौकरी नहीं जा पाए अपनी, लोगों के लिए रास्ता नहीं रहा, कोई गली कोई रोड कोई ऐसा नहीं रहा कि लोग निकल सके। तो ये विजय बिहार की आवाज़ है, ठीक है। विधायक प्रतिनिधि कहते हैं कि इस तरफ का, इस वार्ड की 144 गलियों के लिए टेंडर पास हो गया है। 144 गलियों का टेंडर पास हुआ, मात्र उसमें से 14 गलियां इन लोगों ने बनाई और सारे पैसे ये लोग खा गए। ये इनका काम सिर्फ पैसा खाने का है, ना कि काम करने का। इन्होंने विजय बिहार को बिल्कुल नरक बना दिया है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल को, आप विजय बिहार में जाएं और एक भी सड़क, एक भी गली और एक भी काम अगर आप विजय बिहार में बता देंगे तो मैं जो आप बोलेंगे वो करूंगा। विधायक के कार्यालय में बैठे हुए प्रतिनिधि तो कहते हैं कि दिव्यांग और विधवा किसी भी प्रकार की पेंशन के लिए कोई व्यक्ति कभी भी हमारे पास आ जाए, हम तो किसी को खाली हाथ भेजते ही नहीं है। आपका आरोप है कि जी पेंशन ही बल्कि बंद हुई पड़ी हुई। वो चमचे जो वहाँ बैठते हैं वो सिर्फ सारे टिकटधारी हैं, एक भी काम करने वाला नहीं है। सब निगम की टिकट मांग रहे हैं, सब निगम की टिकट। उनको ऐसा लग रहा है कि हम फटाफट निगम पार्षद बन जाएं और फटाफट यहाँ पे घोटाले जो है बचा कुचा उसको सटक ले। तो वहाँ पे विकास नाम का एक काम नहीं है, किसी की वृद्ध की पेंशन नहीं बन रही, किसी जो अपना किसी भी तरह की पेंशन वो नहीं बन रही। ये बिल्कुल सच्चाई है। आपने कहा है, आक्षेप लगाया है कि लोगों के घरों में पानी भर रहा है, या दिल्ली सरकार एमसीडी आमने सामने वो कहते हैं जी उनका काम है, वो कहते हैं उनका काम है। लेकिन आपका एक और आरोप उसके साथ में संलग्न है कि घरों में पीने का पानी गंदा और खराब आ रहा है। जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। पीने के पानी की दशा की कैसी स्थिति हुई? पीने का पानी बिल्कुल, आप अपनी टोटी चलाओगे तो ऐसा लगेगा सीवर का पानी, बिल्कुल काला पानी, जिसके लिए मैंने काफी बार आवाज चला के लोगों ने मेरे को, अपने विजय बिहार मेरे परिवार के लोगों ने फोटो भेजी, वीडियो भेजी, मैंने उसको फेसबुक के माध्यम से महेंद्र गोयल तक पहुंचाने की कोशिश करी, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कि आज हमारे परिवार में बहुत लोग बीमार हुए, बहुत लोग, हमारे बच्चे उस पानी की वजह से बीमारी का सामना करना पड़ा। ये सब बातें हैं। बहुत आप लाजवाब और बड़े तर्कशील तौर पे अपनी तैयारी करे हुए हैं इल्ज़ाम लगाने के लिए। हम एक मुद्दे पर आते हैं कि शमशान घाट रोड का आप कह रहे हैं कि 3 बार उद्घाटन हुआ, लेकिन शायद पिछले कार्यकाल में तो वो सड़क अच्छे तरीके से बना दी गई थी। उस पर कुछ नहीं बनाया था, उस पर थेकली लगाई गई थी। थेकली आप एक अपना लोकल भाषा में थेकली बोलते हैं। हाँ, उसको कहीं कहीं पे वो थोड़ा वो करके, और वो मरम्मत से चलने वाला रोड नहीं है, उसको बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से, ये मेन रोड है, ठीक है, इस पे बड़ी गाड़ियां भी, छोटी गाड़ियां भी, हर तरह की गाड़ियां चलती हैं। इसको सुचारू रूप से दोनों नाले बिल्कुल तरीके से बना के और उसको रोड को मजबूत तरीके से बना के तब लगाते हैं कि जी लाल क्वार्टर खंडर होता चला जा रहा है, वो डीडीए ने बनाया, उसको देख रेख का जिम्मा अभी भी डीडीए के हाथों हाथ है। आप उसका दिल्ली सरकार पे आरोप लगाते हैं। डीडीए केंद्र सरकार के अधीन में है। डीडीए केंद्र सरकार के अधीन है, मैंने मान लिया। आज दिल्ली सरकार इन वोटरों को वोट लेने के लिए यूज करती है। इनके साथ खड़ी क्यों नहीं होती? आज इनके साथ क्यों नहीं खड़ी होती? आज चुनाव होगा तो विजय इन लोगों को बोलेंगे तो आप हमारे हो, आपके लिए ये कर देंगे, आपके पार्क सुंदर बना देंगे, आपकी बिल्डिंग की रिपेयर करा देंगे, आपकी जो भी परेशानी है वो दूर कर देंगे। आज लाल फ्लैटों की वो दुर्दशा है कि ये नहीं लगता कि किस टाइम वो गिर जाए और कितना बड़ा हादसा लोगों को
देखना पड़ जाए। फ्लैटों की वाकई बहुत खराब, बहुत बुरी दुर्दशा हो रखी है, बहुत बुरी दुर्दशा। ये सिर्फ इन लोगों को वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाल फ्लैट के लोगों को जी। तो मैं विजय बिहार का बेटा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं बराबर बोल रहा हूँ। मैं विजय बिहार की दुर्दशा होते नहीं देख सकता। उसमें सांसद के खिलाफ मुझे आवाज़ उठानी पड़े, ना मैं सांसद से घबराता, ना मैं एमएलए से घबराता, ना मैं निगम पार्षद से घबराता। मैं विजय बिहार का बच्चा हूँ, मैं इस आवाज़ को इस दबने नहीं दूंगा, कुचलने नहीं दूंगा, इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। बेशक से मुझे लास्ट में प्रदर्शन तक नौबत आ गई तो मैं इनके खिलाफ अनशन पे बैठने की नौबत आ गई, मैं अनशन पे भी इनके खिलाफ बैठूंगा, मैं इस आवाज़ को दबने नहीं दूंगा। अपनी तारीफ का बिगिल बजाते हुए दिल्ली सरकार विभिन्न समाचार पत्रों में, बड़े जाने माने समाचार पत्रों में इस बात का श्रेय लेती है कि हमने दिल्ली में जगह जगह कैमरे लगाए हैं। वो कैमरे तो विजय बिहार वार्ड में भी लगे, उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? कैमरे लगे हैं, कुछ जगह कैमरे लगे हैं, पर वो कैमरे जिस दिन से लगे हैं एक दिन भी नहीं चले। अच्छा, एक दिन भी, वो कैमरे उसी दिन से बंद हैं। उन कैमरों का कोई फायदा नहीं है, चोरियां बरकरार हैं, जो काम होते थे वो बरकरार हो रहे हैं। उन कैमरों का किसी भी तरह का कोई भी ना उनकी कोई देख रेख है ना कुछ है, वो लगा दिए डिब्बे, वो ऐसे के ऐसे ही लगे हुए, बंद पड़े हुए। अंतिम मुद्दे की तरफ आते हैं। आप पार्कों की रौनक चली गई है का मुद्दा बार बार उछालते हैं। आपका कहना है कि यहाँ पे पार्कों की देखभाल नहीं हो रही पड़ेगा तो, लेकिन उन पार्कों में सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए तो लोग नजर आ ही जाते हैं। मॉर्निंग वॉक करने आदमी कहाँ जाएगा जी, जगह तो कुछ चाहिए ना। जी जी जी। और मॉर्निंग वॉक करने के लिए जब ये लोग चुनाव होते हैं तो पार्कों में घूमते हैं सुबह सुबह, निगम पार्षद भी, एमएलए भी, सांसद भी, और बुजुर्गों के, माताओं के, बहनों के, भाइयों के पैर जोड़ पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि पार्क के अंदर ये कर देंगे, पार्क के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ कर देंगे, बैठने के लिए बढ़िया झोपड़ियाँ बना देंगे, बढ़िया मशीनें लगवा देंगे। पर चुनाव होने के और जीतने के बाद ये कोई भी एक भी आदमी पार्क में दिखाई नहीं देता। सिर्फ पार्क और जितना भी हमारा ये वोटर है, इसको सिर्फ वोट के टाइम इस्तेमाल करके 15 दिन यूज करके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कोई भी इनकी सूझबूझ, इनकी परेशानी सुनने के लिए नहीं आता। लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले मुझसे आम आदमी पार्टी के विजय बिहार वार्ड के या स्थानीय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गर्ग आवाज तो उठाते हैं आवाम के लिए, लेकिन कुछ समय पहले तो उन्हीं के विधायक श्री रमेश चंद्र भी यहाँ पर हुआ करते थे, तो उन्होंने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया जो हमारा विधायक नहीं तोड़ पा रहा है? रमेश जी ने जितने काम रिठाला विधानसभा में करे उतने काम रमेश जी ने एक गली, एक रोड ऐसा नहीं छोड़ा था कि जो हमारे नहीं बने थे, और बड़े सुचारू रूप से बने थे, बहुत ही सुचारू रूप से। एक भी काम ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारे क्षेत्र में बाकी है। और अगर कांग्रेस की सरकार बरकरार रहती तो एक भी मुद्दा, एक भी काम विजय बिहार के अंदर नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर नहीं रहता। आज पूरी दिल्ली की दुर्दशा अरविंद केजरीवाल के जो ये विधायक है, इन्होंने पूरी दिल्ली की दुर्दशा कर दी है। और हमारे जो रमेश जी ने जितने काम किए, सज्जन कुमार जी ने जितने काम किए, कृष्णा तीरथ जी ने जितने काम किए, हमारे निगम पार्षद लक्ष्मण दास आहूजा जी हुआ करते थे, उन्होंने जितने काम किए, उन कामों का आज क्षेत्र भी याद करता है कि वो लोग होते तो आज विकास कार्य हमारे नहीं रुके थे। बहुत अच्छी और बहुत जानकारी से भरी हुई, ज्ञान से भरी हुई बातें आपने कही। अच्छा, आप गर्ग साहब है और हमारे समाज में माना जाता है, गुप्ता जी, गर्ग साहब, अग्रवाल साहब मौसम देख के, आबो हवा देख के पहचान लेते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। वार्ड की जनता बुरी तरीके से त्रस्त है, ढेर सारे काम नहीं हुए, सारी चीजों की दुर्दशा हो पड़ी है, सड़क, गलियां, स्ट्रीट लाइट, कैमरे वगैरह खराब। क्या लगता है कि जब अभी जो 6-7 महीने के बाद दिल्ली में निगम चुनाव आने वाले हैं तो जनता का ये आक्रोश किस रूप की तरफ जाएगा? आम आदमी पूरी टक्कर से इस समय मौजूद है, बीजेपी पूरी टक्कर से निगम चुनाव में भाग ले रही है, और कांग्रेस तो उपचुनाव में एक सीट जीतने के बाद काफी ज्यादा जोश में आई है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसमें ये कहूँगा, वोट किया, मेरे को ताकत दी, मेरे को शक्ति दी, तो विजय बिहार के मेरे परिवार के लोग ही काम करेंगे, मेरे परिवार के लोग ही डिसीजन लेंगे। उनकी बगैर अदालत लगे मैं विजय बिहार के अंदर एक काम ऐसा नहीं होगा कि उनकी बगैर मर्जी के हो। सारा उनकी सूझबूझ से, उनका जो वो कहेंगे वो विकास कार्य विजय बिहार के अंदर होंगे। और मैं एक वादा करता हूँ अपने परिवार के सदस्यों से कि मेरा भी राजनीति संघर्ष बहुत लंबा हो गया, काफ़ी लंबे समय से मैं लगा हुआ हूँ, बहुत लंबे सफर से मैं लगा हुआ हूँ। मैं अपने परिवार के सदस्यों से ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मुझे मौका दिया और मुझे अपना आशीर्वाद देकर निगम में भेजा
तो मैं आपसे वादा करता हूँ, निगम पार्षद होने के नाते मैं आपके लिए जो विधायक और जो सांसद हैं, मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि मैं आप लोगों की लड़ाई उन तक इतनी मजबूती से लड़ सकता हूँ कि मैं उन दोनों से इतनी ज़्यादा तादाद में काम अपने वार्ड में करवा दूंगा कि ये लोग देखेंगे कि दिल्ली के अंदर 272 वार्डों में अगर सबसे सुंदर वार्ड मेरा ना हो, अपने पद से रिजाइन देकर और मैं अपनी राजनीति समाप्त कर दूंगा। दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पे तो हमने आपसे काफ़ी बातचीत कर ली और काफ़ी जानकारी से भरी बातचीत करते हैं। थोड़ा सा नेशनल और स्टेट लेवल की बातें करते हैं। आपकी पार्टी ने देश के 32 राज्यों में पहला दलित सीएम दिया पंजाब को, श्री चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब दिल्ली का नियरेस्ट एरिया है। दिल्ली में बहुत सारे पंजाबी और सिख समुदाय के भाई बंधु भी यहाँ पे रहते हैं। आपको क्या लगता है कि एक दलित सिख मुख्यमंत्री पंजाब को देने का असर यहाँ की दिल्ली की राजनीति पे या यूपी की राजनीति पे भी पड़ने का संभावना है? पूरे देश के अंदर ये मैसेज गया है जी। आज दलित समाज का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा है कि आज उनके समाज को पार्टी ने इतनी बड़ी तवज्जो जो दी है, ये पद जो दिया है, ये बहुत बड़ा सम्मान्य पद है। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर समाज के आदमी को आगे बढ़ाने का काम किया है, या वो किसी भी जाति से हो। हमने कभी भी जाति धर्म के नाम पर ना वोट मांगी, ना ही मांगेंगे। हम सत्ता में आए या ना आए, हम कभी भी जाति धर्म को बंटवाने का काम और जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। हम वोट मांगेंगे काम के नाम पर, हम वोट मांगेंगे देश के नाम पर, हम वोट मांगेंगे जो कार्य करे हमने उसके नाम पर, और जो कार्य हम करना चाहते हैं उसके नाम पर। हम कभी भी देश को बंटवाने का काम, देश के अंदर कोई भी ऐसा हत्याचारिता जो होती है देश के अंदर कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, नहीं, ये सब हमारे भाई हैं। देश सबसे मिलकर चल सकता है, देश ना सिखाई। जब हम सारे भाई इकट्ठे होकर चलेंगे तभी देश चलेगा, तभी देश को एक नई दिशा मिलेगी। तो हम कभी भी किसी भी भाई को पीछे नहीं रखते। हम हमेशा जिसका जो सम्मान, जिसका जो हक बनता है, कांग्रेस पार्टी उसको देती है। बहुत खूब, बहुत इमोशनल बातें आपने कही। हमें उम्मीद है कि भाईचारे से भरे हुए लोगों को आपकी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। हम अगर आ जाते हैं इस मुद्दे पे कि अभी परसों ही कन्हैया कुमार, जो वाकई ही देश के बड़े कुशल वक्ताओं में से एक है, यूनिवर्सिटियों में तो छात्रों का हुजूम सैकड़ों का उनको सुनने के लिए आता है, वो अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए। इधर इतना अच्छा वक्ता कांग्रेस में शामिल हुआ है जिसके आने से मुझे पूरा यकीन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उधर एक दूसरे कुशल वक्ता उछल कूद मचा रहे हैं पंजाब में, श्री सिद्धू जी। इस मुद्दों पे क्या आप कन्हैया कुमार के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? कन्हैया कुमार जी बहुत सुलझे हुए इंसान है जी, और सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, उनको कांग्रेस की विचारधारा अच्छी लगी जो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, और उनके नेतृत्व में वो अच्छा काम करेंगे और जिससे कि कांग्रेस को काफ़ी मजबूती मिलेगी। और उन्होंने हमेशा देश के लिए लड़ने का काम किया। आपने देखा पीछे भी कितनी उन्होंने मुसीबतों का सामना करके लड़ाइयाँ लड़ी, और आगे भी उस लड़ाई जारी रहेंगी, वो करेंगे। 4.5 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धू जी भी जो है आजकल पंजाब में उछल कूद बना रहे हैं, कभी इस्तीफा दे रहे हैं, कभी कुछ। उस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? सिद्धू जी को हमने पंजाब का मुख्यमंत्री वो बनाया, अध्यक्ष बनाया, तो लोग भड़काने वाले बहुत होते हैं उनको कि तुम्हारे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। परिवार जहाँ होता है वहाँ थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है, ठीक है ना। घर में हो जाता है, ये तो बहुत बड़ा परिवार है, घर में 4 जने होते हैं, उनमें आपस में हो जाता है। तो देश भर के 32 राज्यों में नहीं, ये तो बहुत बड़ा परिवार है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वो हमारा परिवार में ही बैठ के वो हमारा निमट गया, और परिवार की लड़ाई है वो, हमारे कोई बाहर लड़ाई नहीं है। उस लड़ाई को हम अपने घर में बैठ के निपटा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बात, विजय विहार के वार्ड वासियों को क्या कहना चाहते हैं आप? थोड़े समय में लोग बाग आने वाले हैं दरवाजों पे वोट मांगने के लिए, पर्चे चिपकाने के लिए, उनको क्या आप? मैं तो सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे परिवार के लोग हैं, सब समझदार हैं। मेरे परिवार के लोगों को हमेशा वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं अपने परिवार के साथियों से, अपने परिवार के बुजुर्गों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम बहुत इस्तेमाल हो गए, अब इस्तेमाल होने की ज़रूरत नहीं है। उनका बेटा हर चीज़ से उनके साथ खड़ा है, कहीं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, किसी से घबराने वाला नहीं हूँ। चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, निगम पार्षद हो, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। किसी के दिमाग में वहम हो कि मेरे को कोई डरा लेगा, धमका देगा, मैं डराए धमकाए में आने वाला नहीं हूँ। अगर मेरे वार्ड में विकास नहीं होगा, मैं अपने परिवार के सदस्यों से कहना चाहूँगा कि आने वाला जो निगम चुनाव है, इनको मुँह तोड़ जवाब देना होगा। हम सबको मिल के, हमें ये लोग
सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करके फिर हमें छोड़ देते हैं। फिर इनको हमारे अंदर से बदबू आने लगती है, फिर इनको हमारे अंदर से ऐसा लगता है कि हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत अछूत हैं, हमने बहुत मैले कपड़े पहने हुए हैं, ये हमारे अंदर ये चीज़ें देखते हैं और 15 दिन ये हमारे पैरों में लेटते हैं। तो मैं अपने परिवार के सदस्यों से ये बोलना चाहूँगा कि जो 6 महीने बाद समय आने जा रहा है नगर निगम का, उन्हें इन लोगों को, निकम्मों लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इनको इनकी ज़बानतें जब्त कराई जाए और दिल्ली के अंदर जो चाहते हैं और जिन्होंने चाहा है और जिन्होंने करा है उनको वोट दें और देश का और अपने वार्ड का, अपनी दिल्ली का भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शान से खिलाइए। पूजा नमकीन।